साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पाक युद्ध इसलिए करना चाहते हैं ताकि उन्हें होने वाले राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव 2029 या मध्यावधि चुनाव में फायदा मिल सके और वह फिर से चौथी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने में कामयाब हो जाए? क्या इसीलिए युद्ध शुरू करने की बात कही जा रही है? साथियों, आज हम इसकी तह में जाएंगे और आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब कब चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लिया, चाहे वह पुलवामा हत्याकांड जो 40 जवानों का हुआ था उसका फायदा उठाया, और तमाम ऐसे मौके आए जिस पर कि मौतों का फायदा उठाया, आपदा में अवसर की तलाश किया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हम चाहेंगे कि अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीवी प्रधानमंत्री माने जाते हैं। इनके पहले 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन चुनाव जीवी या आपदा में अवसर की तलाश करके चुनाव जीतने का प्रयास किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक किसी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे से, या यूं कहें कि आतंकवाद या सैन्य कार्रवाई को मुद्दा बना करके चुनाव जीतने का प्रयास किया हो। नेहरू जी चाहते, इंदिरा जी चाहती तो अपने जमाने में चीन के युद्ध को या फिर बांग्लादेश की स्वतंत्रता के युद्ध को जो पाकिस्तान से 1971 में लड़ा गया था उसे बड़ा मुद्दा बना करके चुनाव जीतने का प्रयास करती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2014 से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लगभग 11 साल पूरे हो गए हैं और ये चाहते हैं कि ताजिंदगी प्रधानमंत्री बने रहें और इनके जाने के बाद मार्गदर्शक मंडल में या झोला उठाकर गुजरात जाने के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बने। इसके लिए वह जो जोड़ तोड़ कर रहे हैं कि देश को युद्ध की आग में झोंक रहे हैं, और युद्ध अगर छिड़ा और पाकिस्तान हारता हुआ अपने को देखा तो निश्चित रूप से वह परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा, और परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो व्यापक जान माल की हानि होगी। भारत में भी पाकिस्तान में भी ग्रोथ का अनुमान है कि 10 करोड़ इधर मारे जाएंगे, 10 करोड़ उधर मारे जाएंगे। तो इतनी बड़ी बीभत्स घटना हो सकती है, और देश को जोखिम में डालकर राष्ट्र को संकट से उबारने के बजाय राष्ट्र को और संकट में डालने और युद्ध की बातें अगर लगातार हो रही है, सैन्य ऑपरेशन हो जाए ठीक है, आतंकवादियों को निशाना बना करके मारा जाए ठीक है, लेकिन देश को युद्ध में झोंका जाए यह ठीक नहीं होगा। 1999 में जब युद्ध हुआ था कारगिल का, तो उस समय 5000 करोड़ रुपए प्रति सप्ताह, यानी हर 7 दिन पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए लगे थे। लेकिन अब अनुमान है, ग्रोथ का अनुमान यह भी है कि अगर युद्ध होता है तो 5000 करोड़ रुपए डेली, रोजाना लगेंगे। और अगर ऐसा होता है और अगर 15 दिन भी युद्ध हुआ तो अनुमान लगाइए कि भारत की इकोनॉमी का भट्ठा कितना बैठ जाएगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि हम दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनने जा रहे हैं, उस पर तो बट्टा लगेगा ही।
विकसित भारत का जो सपना है वह सपना भी कहीं न कहीं धूल धूसरित हो जाएगा। तो युद्ध के कितने व्यापक नुकसान हैं, पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान है, भारत को भी कम नुकसान नहीं है। इसके साइड इफेक्ट जितने हैं उसे आप समझ लीजिए कि युद्ध होने के बाद कितनी तबाही, आर्थिक तबाही, कितनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, कितनी महंगाई बढ़ जाएगी, इसका आप अनुमान नहीं लगा सके होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मान लिया था सर्वदलीय बैठक में, गृह मंत्री ने माना था कि सुरक्षा चूक की वजह से पहलगाम कांड हुआ था, और उस पहलगाम कांड के लिए जिसमें निर्दोष निहत थे, हमारे 26 से अधिक लगभग 28 जाने गई थी। कई नवविवाहिताओं का सिंदूर छीना था, और ऑपरेशन सिंदूर जब ऑपरेशन किया गया तो दावा किया गया कि पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर, उसमें पीओके भी शामिल है, पर हमला करके आतंकवादियों की कमर तोड़ दी गई है। लेकिन यह नहीं बताया गया कि भारत में कितना नुकसान हुआ है। भारत में मिली जानकारी के अनुसार कम से कम 21 जवान शहीद हुए हैं, जबकि युद्ध नहीं हुआ, छिटपुट युद्ध कहा जा सकता है। अगर 21 जाने गई, 26 जाने पहले गई थी, 26 जानों का बदला चुकाने के लिए 21 जाने हमें फिर से देनी पड़ गई है, तो ये कहाँ की अक्लमंदी है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और सेना प्रमुख से मैं यह सवाल पूछ रहा हूँ, राष्ट्रपति से भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साहस, धैर्य और विवेक से कोई फैसला करना चाहिए, विपक्ष को साथ में लेकर के। और विपक्ष जब कह रहा है कि सर्वदलीय बैठक से काम नहीं चलेगा, संसद का विशेष सत्र बुलाइए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हमें लगता है कि सुरक्षा चूक को छिपाने के लिए जिस तरह से जातीय गणना को ला करके सामने पटक दिया गया था और कहा गया था कि सरकार जातीय गणना कराएगी और ओबीसी को उनका हक अधिकार देगी, तो पहलगाम हत्याकांड को छुपाने के लिए उस पर पानी डालने के लिए प्रयास किया गया था। लेकिन अगर युद्ध होता है तो कैसे उस पर पानी डालेंगे, और किस तरह से परमाणु युद्ध की संभावनाएं जो व्यक्त की जा रही है पाकिस्तान की ओर से, कभी उनका रेल मंत्री कहता है, कभी उनका रक्षा मंत्री कहता है, कभी उनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्या हम परमाणु बम को रखे हैं पटाखे छुड़ाने के लिए, हम परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनके परमाणु बम को नियंत्रण में रखने वाले, परमाणु बम की देखभाल करने वाले, परमाणु बम को बनाने वाले दस्ते से अगर शहबाज शरीफ की बात हो गई है, मीटिंग हो गई है, तो इससे आप क्या समझते हैं कि अगर युद्ध होता है और पाकिस्तान हारने लगेगा, हम नहीं कहते हैं गारंटी के साथ कि वह परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा, लेकिन वह कर सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युद्ध की विभीषिका को देखते हुए हम समझते हैं कि युद्ध का विचार ही छोड़ देना चाहिए, और चुनाव जीतने के लिए अगर युद्ध करना चाहते हैं तो यह बहुत ही घटिया सोच है। चुनाव जीतने के लिए परमाणु बम से देश को उड़वा दिया जाए, कहाँ की राष्ट्रवादिता है। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, एक ऐसा संगठन है जो अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है, जुलूस में तीर, भाले, कटार, चाकू, बंदूक, स्टेन गन का प्रदर्शन किया जाता है। आरएसएस की शाखाओं में अस्त्र शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो इनकी आपराधिक मानसिकता पहले से है, और इस आपराधिक मानसिकता से अगर
बिहार का चुनाव, उड़ीसा का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव या मध्यावधि चुनाव या 2029 का चुनाव जीतने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो उस प्लानिंग पर इन्हें रोक लगा देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान के मुद्दे पर किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में मात खाए हैं। 303 से 240 पर पार्टी आकर के सिमट गई थी। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बहुत कम हो गई है और दिनों दिन कम होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान एक सर्वे किया गया था। उस सर्वे में सी वोटर ने किया था, सर्वे किया गया था। उस सर्वे से पता चला कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है उत्तर प्रदेश की 36% जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ 32% देखना चाहते हैं। तो इनका हिंदुत्व का कार्ड अयोध्या में राम मंदिर बनने के बावजूद नहीं चल पाया और उत्तर प्रदेश में भारी हार हुई थी। इन्हें लग गया है कि अब हिंदुत्व का मुद्दा, धर्म का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का मुद्दा काम नहीं आएगा, इसलिए छद्म राष्ट्रवाद की भावनाएं भड़का करके अगर युद्ध करा दिया जाए तो उसके आधार पर बिहार का, उड़ीसा का, उत्तर प्रदेश का 2029 का चुनाव जीता जा सकता है। तो यह सोच बहुत घटिया और देश विरोधी है। अगर ऐसी सोच है तो इस सोच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नियंत्रण पाना चाहिए। युद्ध के जोखिम को देखते हुए, परमाणु हमले को देखते हुए, आर्थिक कमर टूट जाएगी, इसे देखते हुए प्रधानमंत्री को युद्ध की बात छोड़ देनी चाहिए। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा में, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम का झुनझुना बजा करके निकट भविष्य में होने वाले सभी चुनाव को जीतना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से 2019 में पुलवामा कांड को लेकर के जो एयर स्ट्राइक किया था बालाकोट पर, उसको मुद्दा बना करके वोट हासिल किया था, उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हत्याकांड का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं और चुनावी फायदा उठाने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, देश को युद्ध की आग में भी झोंक सकते हैं। तो संजय सिंह के दर्द को, इनकी संवेदना को देश को समझना चाहिए और संजय सिंह जैसे तमाम ऐसे नेता हैं जो इस पक्ष में नहीं हैं कि चुनाव जीतने के लिए युद्ध कराया जाए। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई तो जितना होनी चाहिए हो चुकी है। सिंधु जल का समझौता निरस्त किया गया, भारत पाकिस्तान के व्यापार को रोका गया, हवाई क्षेत्र बंद किया गया और पाकिस्तान के सारे आतंकियों के कैंप को ढहा दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो पहलगाम का बदला तो ले लिया गया है, क्या जरूरी है कि युद्ध से और बदला चुकाया जाए? और पाकिस्तान की जनता को, इस देश की जनता को याद रहे 1947 के पहले पाकिस्तान हमारे भाई थे और उन भाइयों को मारने के लिए या फिर उन्हें परमाणु बम के लिए उकसाने के लिए अगर युद्ध किया जाता है तो इसमें सबसे बड़ी गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानी जाएगी। हमें लगता है कि एक आंकड़ा आया हुआ है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसके अनुसार भारत की सैन्य शक्ति यानी सैन्य ताकत विश्व में चौथे नंबर पर है और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति 12वें नंबर पर है। जाहिर है कि पाकिस्तान हमारे सैन्य बल के सामने कहीं नहीं टिकेगा, मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन जो उसके पास सबसे बड़ा हथियार है, जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, वह है परमाणु बम। और अगर परमाणु बम का इस्तेमाल करता है और भारत की सेना परमाणु बम को अगर नष्ट नहीं किया, उसके इस्तेमाल करने पर उसे निष्प्रभावी नहीं किया, तो समझ लीजिए कि भारत के बड़े शहरों में कितनी बड़ी तबाही होगी। हमने जैसे पहले बताया आपको कि ग्रोक ने कहा है कि
अगर परमाणु बम चला तो 10 करोड़ इधर और 10 करोड़ उधर मरेंगे, यानी 10 करोड़ भारत में, 10 करोड़ पाकिस्तान में। तो ऐसी नौबत ही क्यों आने दी जाए कि 10 करोड़ मरे, और वह भी चुनाव जीतने के लिए। अगर प्रधानमंत्री जी युद्ध करना चाहते हैं तो यह उनकी बहुत घटिया और भर्त्सना योग्य सोच है, और इस सोच पर रोक लगाने के लिए देश को दबाव डालना चाहिए। हर दिन परिस्थितियां बदल रही हैं। पहले पहलगाम हुआ, उसके बाद 7 मई को रात में पहलगाम का बदला चुकाया भारत ने। पाकिस्तान और पीओके पर हमला करके, आतंकी कैंपों को नष्ट करके, आतंकी ठिकानों को नष्ट करके, और उसके बाद जिस तरह से अब युद्ध हुआ तब हुआ, अब छिड़ने वाला है, छिड़ चुका है, दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं, लेकिन युद्ध के हालात नहीं आए। और इस बीच सीज फायर हो गया। सीज फायर अमेरिका ने किया। भारत पाकिस्तान की अंदरूनी लड़ाई में अमेरिका कूद पड़ा, और इसके लिए भी नरेंद्र मोदी की किरकिरी हुई। इतना होने के बावजूद भी अगर नरेंद्र मोदी की आंख नहीं खुली है और वह युद्ध पर आमादा हैं, और उसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साथ दे रहे हैं कि बढ़िया मौका है, लड़ाई लड़ लीजिए, सारे चुनाव जीत जाओगे, तो यह एक गलत और राष्ट्र विरोधी सोच है। और इस सोच से निजात पाना चाहिए भागवत को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी, और हमारी सेनाओं को भी, राष्ट्रपति को भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी के सहारे जिस हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व को लेकर के पिछला चुनाव जीतना चाहते थे लेकिन जीत नहीं सके, योगी के गढ़ में ही उनकी बुरी तरह से हार हुई, तो उन्हें लग रहा है कि हिंदुत्व का तड़का अब नहीं चलेगा, अब कोई नया ब्रह्मास्त्र खोजना पड़ेगा। तो उन्हें नए ब्रह्मास्त्र के रूप में अगर युद्ध दिखाई दे रहा है, युद्ध उन्माद भड़का करके, भावनात्मक भाषण दे करके देशवासियों का वोट छीना जाए, तो यह संविधान के लिए और इस लोकतंत्र के लिए और इस देश की संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बड़े पैमाने पर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी भावनाओं से देश के बाकी लोग भी रूबरू हो सकें। धन्यवाद।